स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड, व्यंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाबळगाव, BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी, पेपर क्रमांक 5 मध्ययुगीन काव्य। इसके अंतर्गत हमने नामदेव को देखा है। उनके जो अलग अलग पद थे उस संदर्भ में हमने जानकारी ली है। नाम स्मरण की महत्ता, गुरुदेव की महत्ता, सत्संग की महत्ता। इसी प्रकार से अब हम संत कबीर ने जो कहा है उसके संदर्भ में देखना है। इससे पहले एक मैंने आपको वीडियो भेजा था जिसमें संत कबीर का परिचय हमने देखा है। मित्रों, इससे पहले एक बात ज़रूरी है, जब भी हम कबीर हो, नामदेव हो, इनके दोहों की बात करते हैं, दोहे समझाने का प्रयास करते हैं, तब आपके सामने लिखित दोहे होना ज़रूरी है। इसीलिए जो आपको PDF के रूप में दिया है वह प्रिंट बनाकर मुद्रित रूप में वो सामने रखें, क्योंकि दोहों का अर्थ आपके लिए ज़रूरी है, परीक्षा के लिए ज़रूरी है। इसीलिए दोहे आपके सामने होना अत्यंत आवश्यक है, ये ना भूलें। गुरु की महत्ता के संदर्भ में कबीर ने भी कुछ 2 दोहे अपने पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। संत नामदेव ने भी गुरु की महत्ता बताई थी, उसी प्रकार से संत कबीर ने भी गुरु की महत्ता बताई है। हमने संत नामदेव के पदों में पढ़ा है कि गुरु यह जीवन के लिए अत्यावश्यक है। गुरु के बिना अपना उद्धार नहीं हो सकता। गुरु ही एक मात्र ऐसा पथ है जो हमें शांति, मानवता और मानव कल्याण की ओर ले जाने वाला मार्ग है। केवल गुरु ही हमारे जीवन का मुक्तिदाता है। अर्थात गुरु का महत्व कबीर तो उससे भी अधिक मानते हैं। जो ईश्वर से भी अधिक वह गुरु को महत्व देते हैं। और उसी के संदर्भ में अब प्रस्तुत 2 दोहे यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है और हम उसी को देखने का अब प्रयास करेंगे। जो उनका पहला दोहा है, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। जो गुरु की महिमा है ये अत्यंत अपार है, अत्यंत असीम है। ये असीम क्यों है, इसका स्पष्टीकरण कबीर ने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। अब देखिए, सद्गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, उनका जो उपकार है हमारे ऊपर वह अनंत है। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अब प्रस्तुत दोहे में अनंत 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 इस प्रकार से 4 शब्द है अलग अलग। इन 4 शब्दों के अनंत शब्द का अर्थ अलग अलग प्रकार से है। सद्गुरु की महिमा अनंत, यहाँ पर अनंत का अर्थ होता है अपार। अनंत किया उपकार मतलब उपकार, यहाँ पर जो है अनंत का अर्थ होता है अमाप। लोचन अनंत उघाड़िया, अब लोचन अनंत, इस अनंत का अर्थ होता है ज्ञान। अनंत दिखावन हार, अब इसमें अनंत जो शब्द है, इस अनंत का अर्थ होता है ब्रह्मा। अर्थात 4 अनंत शब्द है, 4 अनंत शब्दों के अर्थ अलग अलग है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, सद्गुरु की महिमा अपरंपार है, जिसे कोई परंपरा हम नहीं कह सकते। ये सदियों से है, ये त्रिकाल बाधित सत्य है।
उन्होंने मेरे साथ महान उपकार किया है। अनंत दिखावन उपकार मतलब उन्होंने मेरे साथ महान उपकार किया है। दूसरी पंक्ति देखो, लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने ज्ञान चक्षु आंखें, ज्ञान की आंखें खोल दिए। किसकी? अपने शिष्य की, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान की आंखें नहीं खुलती। उन्होंने ज्ञान के चक्षु खोल दिए और क्या हुआ फिर? दिव्य दृष्टि प्रदान की। मतलब इस विश्व में क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या भला है, क्या बुरा है, इसकी परख जो है सबसे पहले गुरु ही करवाते हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन मतलब दृष्टि, आंखें, अनंत मतलब ज्ञान, उघाड़िया मतलब खोल देना। मेरे जो ज्ञान रूपी ये दो आंखें हैं, गुरु ने, मेरे सदगुरु ने खोल दिए हैं, जिसके कारण क्या है? अनंत दिखावन हार। अभी से अनंत का अर्थ ब्रह्मा, अनंत दिखावन हार, जिसके द्वारा उस अनंत ब्रह्मा के दर्शन हो गए। अर्थात अनंत ब्रह्मा का जो दर्शन है, ये अनंत ब्रह्मा का दर्शन हमें सदगुरु ने दिया है। फिर से एक बार देखो, सदगुरु की महिमा अनंत, सदगुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, उनके बहुत सारे उपकार मेरे जीवन पर है। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मुझे इस प्रकार की ज्ञान की दृष्टि दी है कि मैंने जो इस ब्रह्मा का दर्शन किया। अनंत दिखावन हार, मैंने इस ब्रह्मा का दर्शन किया। ब्रह्मा मतलब केवल ब्रह्मा ईश्वर नहीं है। ब्रह्मा मतलब ये पृथ्वी, पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पर जो जो बातें हैं, ब्रह्मा के रूप में हो या अब्रह्मा के रूप में हो, इसको देखने की सारी शक्ति जो है उन्होंने मुझे यहाँ पर दी है। मतलब इस प्रकार से इस दोहे का अर्थ होता है। नीचे की दो पंक्तियाँ देखिए, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यहाँ पर तो बिल्कुल ही स्पष्ट है, गुरु गोविंद दोहु खड़े, गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं। काके लागू पाए, मैं सबसे पहले किसके चरण छू लूँ? बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों एक साथ अगर खड़े हैं तो सबसे पहले किसके पैर छूने चाहिए? या कबीर कहते हैं, मैं सबसे पहले किसके पैर छूऊंगा? बलिहारी गुरु अपने, मैं तो अपने गुरु के प्रति ही न्यौछावर हूँ। क्यों न्यौछावर हूँ? जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गोविंद क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये सारा जो बताया है ये केवल गोविंद ने बताया है। और इसीलिए मैं सबसे पहले, ईश्वर के भी पहले, मैं अपने गुरु के पैर छू लूँगा। अतः गुरु से भी अधिक महत्व यहाँ पर कबीर ने देने का प्रयास किया है। गुरु जो है, गुरु ज्ञान के गुरु, जीवन मार्ग के गुरु होते हैं, इसीलिए गुरु को कबीर ने अत्यंत महत्व दिया है। और इसलिए हमने उनके परिचय में देखा है कि वह रामानंद को इतना अपना गुरु मानते थे, अपने मन से गुरु मानते थे। और एक बार व्यक्ति ने अपने मन से गुरु मान लिया तो वह अंत तक वह उसके गुरु रहते हैं, क्योंकि श्रद्धा, विश्वास ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोगों ने कबीर को टोका, बहुत सारे लोगों ने कबीर को कहा वो तुझे गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है तो क्यों गुरु मानता है? लेकिन कबीर का जो विश्वास था, कबीर की जो श्रद्धा थी, ये रामानंद पर थी। इससे जो केवल रामानंद नहीं, इस प्रकार के कबीर के अनेक गुरु थे, लेकिन बाद में जो जो प्रसंग कबीर के जीवन में आया है उस प्रसंग के अनुसार थे। लेकिन उन्होंने जो पहले गुरु को महत्व दिया था वह थे रामानंद। अतः सारा जो श्रेय है वह कबीर जो है अपने गुरु को देते हैं। यह हो गई है गुरु की महत्ता। अर्थात इसी प्रकार से नामदेव ने भी कहा था और कबीर ने भी कहा है। अब उनके दूसरे दो दोहे हैं नाम स्मरण की महत्ता। पाठ्यक्रम आपके सामने होगा, ये मैं अपेक्षा
अपेक्षित धरता हूँ, उस प्रकार से मैं आपको बोल रहा हूँ। नाम स्मरण की महत्ता। अब नाम स्मरण की महत्ता किस प्रकार के हैं? जीवन में नाम स्मरण ये सबसे महत्वपूर्ण है। नाम स्मरण का अर्थ है चिंतन, खुद के ऊपर विचार करना या अपने मन के ऊपर विचार करना, और उस चिंतन के लिए जो है चिंतन, ये सबसे बड़ी शक्ति है व्यक्ति के पास। जो नाम स्मरण नहीं करता उसे कुछ प्राप्त होता नहीं है। इस नाम स्मरण के अंतर्गत कबीर ने 2 दोहे रखे हैं हमारे पाठ्यक्रम के संदर्भ में। वो कौन से हैं? अब देखिए, चिंता तो हरि नाम की और चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की हास। पंच संगी पीव पीव करे, छटा जू सुमिरे मन। आई सुती कबीर की, पाया राम रतन। चिंता तो हरि नाम की, चिंता तो फक्त और केवल हरि नाम की होती है। चिंता किसकी है? हरि नाम की है। और न चिंता दास, दूसरा कोई चिंता दास नहीं है। जे कुछ चितवे राम बिन, और जो कोई राम के बिना चिंतन करता है, वह सोई काल की हास, समझो वह काल के पास सोया है। काल मतलब समापन, काल मतलब मरण, काल मतलब जीवन का समापन। जो व्यक्ति राम के नाम के बिना चिंतन करता है, वह व्यक्ति काल के समान, काल के पास सोया हुआ दिखाई देता है। अर्थात हर एक व्यक्ति को चिंता किसकी होनी चाहिए? हर एक व्यक्ति को चिंता जो है हरि नाम की होनी चाहिए। और न चिंता दास, दूसरा कोई चिंता दास नहीं होना चाहिए। जे कुछ चितवे राम बिन, जे कुछ चितवे राम बिन, जो कोई राम के बिना चिंतन करता है, चिंता करता है, वह सोई काल की हास, मतलब वह मृत्यु के फंदे के समान है। अर्थात उसका नाश नज़दीक है या वह नाश का कारण है। ये है चिंतन हमारे ऊपर। अपना जो चिंतन है वह चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। अब दूसरे दो पद देखिए। पंच संगी पीव पीव करे, छटा जो सुमेरे मन। आई सुती कबीर की, पाया राम रतन। पंच संगी पीव पीव करे, छटा जो सुमेरे मन। आई सुती कबीर की, पाया राम रतन। अब ये पंचसंगी का मतलब क्या है? पंचसंगी का मतलब होता है व्यक्ति के 5 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य को पंचेंद्रिय होते हैं और यही पंचेंद्रिय व्यक्ति को जान पहचान बना देते हैं। भले आंखें हो, नाक हो, कान हो, हमारी जीवा हो, हमारी त्वचा हो, हम स्पर्श हो, ये 5 पंचेंद्रिय, ये 5 पंचेंद्रिय क्या करते हैं? हमारे सामने क्या है इसका एहसास हमें देते हैं। कबीर कहते हैं पंच संगी पीव पीव करे। व्यक्ति जो है इस पंचेंद्रियों के साथ जीवन जीता है, पीव पीव करता है, मतलब अपनी जीवन जीता है। छठा जो सुमेरे मन, लेकिन छठा एक इंद्रिय है, वह है स्मरण। सुमिरे मन, सुमिरे मन, सुमिर मतलब स्मरण। छठा एक इंद्रिय है, पंचेंद्रिय नहीं केवल, अब छठा एक इंद्रिय मानते हैं कबीर, वह है स्मरण, वह है चिंतन। और इस चिंतन को लेकर जो व्यक्ति चिंतन करता है वही व्यक्ति अपना उद्धार पाता है। छठा जो सुमिरे मन, आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। राम का जो रत्न है, जो डायमंड है, उसे मिलता है।
मतलब क्या है, पूरे इस दोहे का अर्थ, पूरे दोहे का अर्थ इस प्रकार से हम बता सकते हैं। कबीरदास की पांचों इंद्रियों एवं छठे मन ने प्रभु के प्रिय नाम की रट लगा रखी है। ये ऊपर के 5 इंद्रिय और छठा सुमिरन, इन 6 इंद्रियों ने राम नाम की रट लगा रखी है, मतलब उसी का चिंतन वह करते हैं। उन्हें राम के अतिरिक्त और कोई नहीं सूझता। आई सुती कबीर की, आई सुती कबीर की, उन राम के बिना वह कोई सोचते नहीं है तथा सूझता नहीं है। वे पाया राम रतन, जो उन्हें राम के अतिरिक्त कोई सूझता नहीं है, अतः वे कहते हैं कि मैंने राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। उनकी जो सुधि है, सूती है, आई सूती कबीर की, मतलब कबीर जब साधनावस्था में होते हैं, कबीर जब चिंतन में होते हैं, तो वह राम रतन प्राप्त करते हैं। राम रतन जो धन है, उस धन को प्राप्त करते हैं। यह हो गए कबीर की महत्ता, गुरु की महत्ता और नाम स्मरण की महत्ता। ये दो जो प्रवृत्तियां हैं, दो जो अंग है, ये 2 अंग यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्योंकि इस प्रकार से ही अगर हम छोटे छोटे 2-2 अंग लेकर देखते हैं तो ये वीडियो भी लेंदी नहीं होगा, मतलब उसकी जो गहराई है, उसकी जो लंबाई है, अधिक नहीं होगा। अगर वीडियो की लंबाई अधिक होती है तो आपको देखने में भी और वह एमबी में भी अधिक दिक्कत होगी, आपका डाटा डाउन हो जाएगा। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है, या अधिक से अधिक इसी प्रकार से कम शब्दों में उसको टुकड़ों में बांटकर हम उसको प्रयास कर रहे हैं। तो अगला जो वीडियो है, कबीर के जो आगे के जो 2 अंग है, विरह की भावना और जाति पाति का विरोध, उसको हम देखेंगे।